जो केमिस्ट्री में अपना आगे करियर करना चाहते हैं या बच्चे जो है कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं केमिस्ट्री के कोर्स में, तो केमिस्ट्री को परस्यू करने के लिए आगे हायर स्टडीज़ में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उनके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। आप बच्चों को बता दें कि 12th क्लास में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी अगर आपने PCM में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है सारा बताऊंगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके पढ़े हुए होना चाहिए। आपका PCM का परसेंटेज काउंट होता है 12th क्लास के बाद, और जो कोर्स होता है वो होता है BSc ऑनर्स केमिस्ट्री। बच्चों जो BSc ऑनर्स केमिस्ट्री है ये 3 ईयर का कोर्स होता है। 3 ईयर का मतलब है 6 सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है। 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है। और फीस को जहाँ तक लेके बात है, फीस बिल्कुल भी कोई बार नहीं है, फीस बहुत ही कम होती है इसकी। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो फीस होती है आप अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 10,000 के आसपास जो फीस होती है वो पर एनम की होती है। और ये कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, अगर आप देखे जाए तो एक साल के लिए 1000 रुपीज़ के आसपास पर मंथ पड़ता है। तो एक कम जो उसका बच्चा है, जो कम दर्जे का, जो लो लेवल का बच्चा है, जिसको लगता है कि हाँ मतलब वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, वैसा बच्चा भी इस तरह की फीस को अफोर्ड कर सकता है। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सब जो है आपको कॉलेज में जाके पता चलेगा, क्योंकि हर कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग क्राइटेरिया होता है। और अब दूसरी बात बच्चों ये आती है कि BSc केमिस्ट्री जो है उसमें आप क्या पढ़ते हो। BSc केमिस्ट्री जो है बेसिकली एक जनरल कोर्स है जिसमें आप ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक और उसके अलावा फिजिकल, ठीक है। तो एक जनरल कोर्स है, आपको इसमें तीनों के बारे में नॉलेज दी जाती है, तीनों को तीनों साल पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाता है और इसके साथ साथ आपको फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है। मैं जो हूँ खुद जो है मैं जो हूँ वो केमिस्ट्री के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर में और क्या कहते हैं सेकेंड ईयर में थोड़ी बहुत जो है मैथ्स और फिजिक्स होती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का क्राइटेरिया है, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है। लेकिन आपका जो मेन पेपर रहेगा वो केमिस्ट्री ही रहेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप केमिस्ट्री को आगे फर्दर परस्यू करते हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्योंकि 12th क्लास के बाद में आपने 3 साल का आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, 3 ईयर आपने केमिस्ट्री के ऊपर स्पेंड कर दिए। अब इसके बाद में आपको जॉब तो मुश्किल मिलेगी, बिकॉज जब एक सिर्फ ग्रेजुएट ही हो तो आपको, क्योंकि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री तो है नहीं, ये सिर्फ एक नेचुरल साइंस की डिग्री है, ये तो समझ लेना कि ये एक नेचुरल साइंस की डिग्री है। और इसके बेसिस पे आपको कहीं पे पढ़ाने की जॉब भी नहीं मिल सकती है। प्राइवेट ट्यूशंस आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आप जो है आप यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ा सकते हैं अगर आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन स्टिल आपको आगे जॉब के लिए आपको भी हायर स्टडीज़ में जाना पड़ेगा। हाँ, आप UPSC के लिए जा सकते हैं, UPSC के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन वो किसी भी ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको केमिस्ट्री करके ही जाना है। ये सभी जो है ग्रेजुएशन कोर्सेज के बाद ये जो है अलाउड होता है, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा बच्चों अगर आपको केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करना है तो मैं उसके बारे में बता दूं कि अगर आप केमिस्ट्री को एज अ करियर अपना चूज करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो। आप केमिस्ट्री में आपकी बच्चों MSc होती है केमिस्ट्री में। आप जब MSc केमिस्ट्री करते हो तो फर्स्ट ईयर जो होता है वो कॉमन होता है, जो फर्स्ट ईयर होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। उसके बाद में जो सेकेंड ईयर होता है बच्चों वो स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे जो है ऑर्गेनिक जो है चूज करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक में थोड़ा स्कोप ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा भी ये सजेशन रहता है बच्चों को कि आप अच्छी परसेंटेज लेके आओ, क्योंकि जब आप MSc केमिस्ट्री में सपोज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप हो, सपोज आपके पास 360 सीट्स हैं टोटल उनके पास में, तो वो भी क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। मान लो 120 सीट जो है ऑर्गेनिक को दे देते हैं, 120 जो है वो इनऑर्गेनिक को दे देते हैं, और 120 सीट्स जो है वो फिजिकल साइंस को दे देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री जिसको आप बोलते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी। तो अगर आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ती है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्गेनिक है, मेरी सेकंड प्रेफरेंस इनऑर्गेनिक है, या बच्चा जो भी अपनी 2-3 प्रेफरेंसेस अपने हिसाब से भरता है। 3 प्रेफरेंस भरनी होती है, फर्स्ट ऑर्गेनिक, सेकंड बचा रहेगा इनऑर्गेनिक, तीसरा रहेगा फिजिकल, जैसे भी बच्चे को पसंद है। लेकिन प्रेफरेंस जो है उसी की फुलफिल होती है जिसके नंबर ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में इसके नंबर ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसके बेसिस पे उसको जो है कोर्स मिलता है। तो यानी आपको जो है टॉपर्स में रहना पड़ेगा, आपको अच्छी कैटेगरी में रहना पड़ेगा शुरू से ही। और कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर MSc में एडमिशन कैसे होगा। देखो, DU में पढ़ने का फायदा मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा फायदा है, वो ये कि अगर आप BSc कर लेते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में, वैसे ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में शायद तो ये पार्ट स्किप हो गया, तो ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने BSc केमिस्ट्री कर लिया और आपकी परसेंटेज आ गई 80% से, आपने 3 साल का एग्रीगेट आपने पढ़ा। अब क्या होता है कि अब इसके बाद में जब MSc में जब जाते हैं तो एक कहता है बच्चों एंट्रेंस और दूसरा होता है मेरिट।
ठीक है। बीएससी करने के बाद भी आपका मेरिट पे एडमिशन हो सकता है। 50% सीट्स जो होती है वो मेरिट पे रिजर्व होती है और 50% जो होती है एंट्रेंस के लिए रिजर्व होती है। अगर आप चाहें तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं, बट मेरिट में तो आपको जो है कंसिडर किया ही जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम में कुछ अराउंड 20,000 बच्चे मान लीजिए स्टूडेंट जो हैं वो बैठते हैं, और उसमें से मान लीजिए 180 सीट्स जो हैं 180 सीट्स जो होती है वो होती हैं। तो एक अच्छा टफ कंपटीशन होता है, लेकिन वहीं पे जो 180 सीट्स होती है वो मेरिट पे होती हैं। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इसमें सिर्फ आउट ऑफ 3,000 बच्चे ही जो है होते हैं एलिजिबल होते हैं। रीजन बीइंग कि जो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से वही बच्चे एप्लीकेबल होते हैं, बाहर आउटसाइड ऑफ दिल्ली के जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चे जो है एलिजिबल नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि डीयू के स्टूडेंट्स को 180 सीट्स तो पक्का डीयू के बच्चे आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो 180 सीट्स हैं उनमें से जो है आपके जो है एंट्रेंस होगा उसमें से भी डीयू के काफी बच्चे देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब एमएससी आपको केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे, आउटसाइडर्स बहुत ज्यादा कम मिलते हैं देखने को। 70 to 80% बच्चे जो है डीयू में वो सिर्फ हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे ही होते हैं। एमएससी करने के बाद आपको काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे कि रैनबैक्सी हो गया, ये मैं एक कंपनी बता रहा हूँ, मेडिसिन कंपनीज हो गई, रैनबैक्सी हो गया। इसके अलावा जो भी मेडिसिन कंपनीज हैं, मैं मेडिसिन कंपनीज का ज़्यादा नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो है ठीक है मेडिसिन में इसका अच्छा स्कोप रहता है। तो कई सारे स्कोप रहते हैं, और जैसा कि इसमें टीचिंग तो ऑप्शन है ही। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, और बीएड करने के बाद एक एग्जाम होता है सीटेट। सीटेट के बाद आप 9th को और 10th को आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। दिस इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज बच्चों के आपने बीएससी करने के बाद आपने जो है एमएससी कर लिया, और एमएससी करने के बाद आपने बीएड कर लिया, और बीएड करने के बाद सीटेट नहीं देना पड़ता है, आप सीधा डायरेक्ट 11th और 12th के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपको सीटेट को पास नहीं करना है और आपको बड़ी क्लासेस को पढ़ाना है तो आप बीएससी एमएससी का बीएड कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप बीएससी करने के बाद बीएड कर सकते हो, और बीएड करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, और उसके बाद भी आप 11th-12th को पढ़ा सकते हो स्कूल्स में। और आप सबको पता है कि स्कूल्स में इस टाइम पे जो अगर आप 11th-12th को अगर आप पढ़ाते हो तो आप पीजीटी आप बन जाते हो, और पीजीटी की अप्रॉक्सीमेट सैलरी जो मिनिमम से मिनिमम प्राइवेट स्कूल भी आजकल जो देते हैं, अगर वो स्केल पे देते हैं तो 70 to 80,000 जो है सैलरी। और आप सबको पता है सुबह 7 AM से लेके 2 PM तक की जॉब होती है, तो एक अच्छा स्कोप बैठता है गर्ल्स के लिए अगर वो करना चाहती है तो। हालांकि जेंट्स भी आपको आपके स्कूल में हो सकता है कि मेल टीचर्स भी होंगे जो ऐसे होंगे, और सबको पता है कि किस लेवल की पढ़ाई की जाती है। बट मेरा एक सजेशन है, अगर आप टीचर बनो तो एक अच्छे टीचर बनो, ताकि इस तरह की बुराई जो हम अपने टीचर्स की करते हैं वो शायद से आगे ना हो। अब बच्चों अगली बात करते हैं कॉलेज टीचिंग के बारे में। जो बच्चे बीएससी के बाद एमएससी कर लेते हैं, एमएससी करने के बाद एक एग्जाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराता है एनटीए। ये वही एनटीए है जो आपका नीट और जेईई का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और पहले ये जो एग्जाम था वो CSIR कंडक्ट कराता था, लेकिन अब ये एनटीए के हाथ में चला गया है। अब ये नेट का एग्जाम होने के बाद में अगर आपका स्कोर जो है अच्छा आता है तो आपको JRF मिल जाता है। JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आप रिसर्च कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, ठीक है, आप PhD के लिए जा सकते हैं। दिस इज वन थिंग। और दूसरी बात जो है आप क्या कर सकते हो PhD के अलावा, आप क्या कर सकते हो PhD के अलावा आप नेट के बाद डायरेक्ट आप कॉलेज में टीचिंग कर सकते हैं। लोग PhD करने के बाद भी कॉलेज टीचिंग करते हैं, दोनों ऑप्शन से कॉलेज टीचिंग ओपन रहती है। और ये बेसिक क्राइटेरिया होता है, केमिस्ट्री का अच्छा स्कोप है, आप जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नेट किया हुआ है बीएससी करने के बाद एमएससी, तो 3 ईयर की बीएससी होती है, 2 ईयर की एमएससी होती है, और उसके बाद में कॉलेज टीचिंग के लिए चले जाते हैं। नेट का एग्जाम बच्चे साथ साथ तैयार कर लेते हैं इन 5 ईयर्स में ही। बच्चों को मेरा सजेशन है, अगर वो टीचिंग की तरफ उनका झुकाव अगर कॉलेज टीचिंग की तरफ है तो वो 2nd ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं बीएससी में। साथ साथ बच्चे ट्यूशन अपनी तरीके से कर सकते हैं। कई ऐसे आकाश वगैरह इंस्टीट्यूट है या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे तो आप अप्लाई कर सकते हो बीएससी करने के बाद ही, प्लस आप एमएससी साथ साथ कर सकते हो, और उसके साथ साथ भी आप टीचिंग कर सकते हो। ये भी आपको 50,000 से लेके 80,000 तक जो है आपको अच्छी पैकेज दे देते हैं। मैंने भी आकाश में शुरू में जब मैंने एमएससी की थी अपनी 2008 में, तब मैंने जो है आकाश इंस्टीट्यूट पे 2012 तक मैंने भी आकाश के साथ में एंगेज होकर पढ़ाया था, और अच्छा रहता है पढ़ाने का एक्सपीरियंस। अच्छी सैलरी मिलती थी तब, उस टाइम में मुझे 40,000 सैलरी मिलती थी। आज की डेट में सैलरी उतनी अच्छी पता नहीं इस टाइम पे अब क्या है सैलरी, मुझे ज़्यादा एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट 50 to 80,000 तक का अप्रॉक्सीमेट आप एस्टिमेट शुरुआत में आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बीएससी केमिस्ट्री का ओवरऑल स्कोप है। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री करते हैं और अगर आप एमएससी करने के बाद अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं
तो अच्छा स्कोप है रिसर्च में जाने का। रिसर्च में जाने के लिए फिर से आपको JRF का एग्जाम, यानी कि आपको नेट का एग्जाम, नेट JRF का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नेट JRF इकट्ठा बोलते हैं। और ये एग्जाम देने के बाद में NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वहाँ पे केमिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। DRDO है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च में, अगर आपको केमिकल्स के साथ एंजॉय करने में मज़ा आता है तो आप डेफिनेटली से कर सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर कि वो केमिस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कवर कर दी है, फीस कवर कर दी है। जहाँ तक बच्चों अच्छे कॉलेजेस की बात है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में सभी कॉलेज ऑलमोस्ट अच्छे हैं। मेरा सजेशन है कि अगर आप BSc कर रहे हैं तो आप MET और ये जितने MET हो गया, मानव रचना हो गया, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, इनमें मत जाइए। ठीक है, BSc करना है तो मेरे सजेशन है गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू ही आप जो है जाएं, क्योंकि फिर आगे MSc और रिसर्च का आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके थ्रू ही मिलती है। क्योंकि जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं जो आपकी रिकमेंडेशन देते हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलेंगे आपको। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में उतना अच्छा स्कोप जो है वो नहीं रहता है। मुझे पूरी आपको वीडियो जो सब समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस चीज़ का देखना चाहते हैं। मैं आपको जो है जरूर से नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।